चुनावी धुंधला। आज की खबर यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव मिल्कीपुर उपचुनाव का कल वोटिंग जो हुई थी उसके रिजल्ट आने। वहीं अखिलेश यादव जी लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने आज भी कहा कि वो मिल्कीपुर में फर्जीवाड़ा का आरोप लगे, फर्जी वोटिंग। वहीं कल उन्होंने संसद में ये भी तक भी कह दिया कि चुनाव आयोग मर गया है, उन्हें सफ़ेद कपड़ा यानी कफन भेंट कर देना चाहिए। और वहीं एक तरफ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, दूसरी तरफ सपा कार्यालय के बाहर होल्डिंग तक लग चुकी है इसी सारे मामलों के लिए। अखिलेश यादव का जो सपा के अध्यक्ष है, उनका बार बार चुनाव आयोग पर निशाना साधना, वोटिंग के टाइम पे भी और कल जब रिजल्ट आ रहा है उससे 3 दिन से ही वो लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। ये माननीय अखिलेश यादव जी ये हार के हताशा में ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इनके सरकार कार्यकाल में कन्नौज की सांसद डिम्पल यादव निर्विरोध चुनाव जब जीती थी तो चुनाव आयोग जिंदा था। और जब ये चुनाव हार की हताशा है, हार चुके हैं, तो चुनाव आयोग को ये मृत्यु घोषित कफन भेज रहे हैं। तो पहली बात तो ये खुद को ही चुनाव आयोग से पहले तो माफ़ी मांगे कि ये शब्द का प्रयोग न करें। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराया है, पुलिस प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराया है। जनता का जनादेश स्वीकार करें और जनता विकास के नाम पर माननीय योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव हुआ है और वो जनादेश 9 में 7 हम जीते, 2 सीट ये जीते तो करहल की जीते। ये तो पार्टी का ही, ये परिवार के मुखिया हैं, परिवारवादी की पार्टी है। ये घर सैफई है टावा मैनपुरी की। क्या चुनाव सपा के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, क्या उनको चुनाव आयोग पर अब भरोसा नहीं रहा? ये खुद ये पगलाए अनाप शनाप बोल रहे हैं। ये हार की हताशा में इनको मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, शासन प्रशासन पर और क्लेम लगा रहे हैं। मैंने देखा है कि इनके कार्यालय के अंदर चले जाइए, जितने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं मुलजिम के तरह कटघरे में खड़ा करके उनसे पेश आते हैं और इनके जो कमांडो लगे हैं। एक वक्त में आप भी सपा में थे तो जरूर। मैं समाजवादी पार्टी के मेन पार्टी का राष्ट्रीय सचिव पद पर था और माननीय संरक्षक धरती पुत्र मुलायम यादव मुझे मनोनीत किया था। मैं इनके कथनी और कहानी में और इनके वाणी में बिल्कुल अंतर है, इसीलिए इनसे क्षुब्ध हो करके अपना मैं 35 से 36 37 वर्ष अपना जीवन उनके साथ बिताया और उनके जवाब का मैंने मुंह पर मनोनयन पत्र परिचय पत्र दे करके भाग के आया। मैं भारतीय जनता पार्टी भाग कर आए वहाँ से? नहीं, पब्लिक के बीच में आया और मीडिया के सामने बोल कर आया। 2.5-3 लाख पिछड़ी जात ग्वाल वंश शहीदों का जनसभा कराया, यादव सम्मेलन कराया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ और वो भी बनारस मंडल में बनारस कार्यस्थल पर किया। किस तरीके से भाजपा सपोर्टर हैं? भारतीय जनता पार्टी के पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत का ग्वाल वंश शहीद पिछड़ा वर्ग यादव समाज 55 से 65% तक भारतीय जनता पार्टी को। उस पर क्या कहेंगे जो 104 भारतीय अमेरिका से बंधक बनाकर रूप में आए हैं? ये योग्य पुरुष माननीय प्रधानमंत्री जी का ये आदेश पर, इनके निवेदन पर वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का एहसान मान करके अवैध रूप से गए थे। अवैध रूप से उनको अवैध रूप से गए का तो ये तो आई ना। एक मिनट मेरा सवाल मेरा सवाल खैर सवाल ना सुने तो कोई बात नहीं, हम वही तो जवाब दे। जो 104 भारतीय जो अमेरिका से आए हैं वो कह रहे हैं कि हमने 40 से 50 लाख रुपए लोन लेकर अमेरिका गए थे। उनको उस तरीके से बंधक के तौर पर आना, उसमें महिला और बच्चे दोनों थे। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी, अब हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जो प्रधानमंत्री विश्व का गुरु हो,
विश्व में जिसकी ताप का पूरा दुनिया लायल हो, मोदी जी के ताप में जो ऊर्जा निकल रही है, उस ताप में जो दर्पण दिखाई दे रहा है वो मोदी जी का दिखाई दे रहा है। अब रह गया सवाल कि उतना महान ताप भारत के आभा का दर्शन करा रहा हो, अब उन्हीं के देश में, उन्हीं के राज्य में जो आदमी वापस किए जा रहे हैं, भाई ये वापस करना तो अच्छी बात है। मैं अमेरिका का यहाँ तक का जो सीमा है, जो अमेरिका एक राष्ट्र है, हम समझते हैं कि अमेरिका एक राष्ट्र है, तो एक राजा को दूसरे राजा के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। अमेरिका जैसा देश भारत के नागरिक को जिस रूप में भारत के पटल पर, भारत के धरती में उतारा है, हमको लगा कि जो उसका सिस्टम है, जो महिमा मंडन का सिस्टम है, आज जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर हमारे प्रधानमंत्री का आभा और ताप है, उस ताप पर कालिक पोत करके 104 लोगों के विरोध में उसने हाथों से लेकर के, पैरों से लेकर के बेड़ियां डाल करके बता दिया कि मोदी जी आपकी हैसियत यही है, यही आप खड़े हैं। इसलिए कि सियार को शेर का अगर चोला पहना करके तभी तक आप उसे साबित कर सकते हैं जब तक वो बोल नहीं पाता। जहां बोलेगा तो वो पता चल जाएगा कि गिदड़ है, ये तो शेर है, ये नहीं है। गिदड़ है या तो ये शेर नहीं है। अखिलेश यादव बार बार चुनाव आयोग पर निशाना साधे, क्या उनका ये जो चुनाव आयोग पर निशाना साधना, उन पर भरोसा उठ चुका है चुनाव आयोग पर कि नहीं? देखिए, अखिलेश यादव चूंकि चुनाव आयोग करता है, चुनाव आयोग के संविधान की संवैधानिक पैरे का अगर अखिलेश यादव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई एमपी एमएलए नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उस पार्टी वहां प्रतिद्वंदी कैडर के रूप में प्रजातंत्र डेमोक्रेसी में जो उसको अधिकार मिला है, उस अधिकार का रक्षा करने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए, सिस्टम को कायम रखने के लिए और पूरे हिंदुस्तान के पटल पर मिल्कीपुर का अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहां का विकास की बात करते हैं, वहां की सिस्टम की बात करते हैं और प्रशासन की भूमिका का बात करते हैं, तो प्रशासन तो समझे में नहीं आ रहा है। क्या तमाशा है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखता है कि अमुक अमुक कैडर जो है, अमुक अमुक थानेदार हमारे चुनाव को प्रभावित कर सकता है, ये फला मजिस्ट्रेट हमारे चुनाव को प्रभावित कर सकता है। चुनाव आयोग एक्शन नहीं लेता। अब मुख्यमंत्री जाता है तो ये घोषणा करता है कि किसी की औकात नहीं कि इन थानेदारों का ट्रांसफर कर देगा। इसका मतलब कि थानेदारों की मिली भगत से मिल्कीपुर के प्रजातंत्र का आपने हरण कर लिया। यानी कि भाजपा जब भी चुनाव आता है या कोई भी ऐसी जैसे चुनाव हो गया या प्रचार हो गया, प्रशासन को ही आगे कर देता है चुनाव लड़ने के लिए। प्रशासन ही इनका कार्यकर्ता है, इनका कार्यकर्ता ईडी है, इनका कार्यकर्ता सीबीआई है, इनके कार्यकर्ता थानेदार हैं, इनके कार्यकर्ता मजिस्ट्रेट है। अगर मजिस्ट्रेट भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिलवाएगा तो 1 मिनट नहीं वहां टिक पाएगा। इसलिए लोकतंत्र में संविधान का हत्या करने वाली भारतीय जनता पार्टी ये भूल गई है, ये उन्माद में हो गई है, ये दिशाविहीन हो गई है कि संविधान भी कुछ है, देश का शक्ल और स्वरूप भी कुछ है। कल जो रिजल्ट आएगा, क्या निष्पक्ष रिजल्ट आएगा, बिना किसी भेद के, बिना किसी चोरी के क्या रिजल्ट आ पाएगा, दिल्ली हो या मिल्कीपुर? लोकतंत्र का हरण हो गया है, द्रौपदी का क्षीर हरण हो रहा है। हमारे और आप जैसा लोग जो है क्षीर हरण बैठ कर देख रहे हैं। आज जितने लोग क्षीर हरण में बैठे हैं, कृष्ण ने महाभारत में कहा कि हे अर्जुन, जितने लोग इस द्रौपदी का क्षीर हरण देखे हैं,
चाहे वो भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, तमाम कर्ण हो, इन सबका इसी मैदान में वध होगा। तो आज प्रजातंत्र का वध करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। आप बताइए, हजारों लोग मर गए कुंभ में। अगर धर्म की बात करते हैं तो धर्म तो आपके साथ था, जनता भी आपके साथ थी, सनातन भी आपके साथ था, तथाकथित बनावटी हिंदू भी आपके साथ, बनावटी हिंदू भी साथ में था। अजय राज जी ने आज कांग्रेस में जब पीसी, उन्होंने महाकुंभ में भी उठाया सवाल, और उठाया सवाल 104 जो भारतीय उस पर भी क्या जो सत्ता पक्ष में लोग वो जवाब दे पाएंगे कि नहीं? देखिए, सत्ता पक्ष की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है, इनकी अयोग्यता, इनकी और दूरदर्शिता के वजह से भारत की जिस कुर्सी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हो, जिस कुर्सी पर इंदिरा गांधी बैठी हो, जिस कुर्सी पर नरसिम्हा राव बैठे हो, जिस कुर्सी पर मनमोहन सिंह बैठे हो, जिस कुर्सी पर मोरारजी देसाई बैठे हो, जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हो, वो कुर्सी पर आदरणीय मोदी जी विराजमान है। तो कमजर्फ के हाथों में कहीं तू जाम न दे सकी, ये पिएगा, पीकर भागेगा और शामते जाम आएगी। कुछ नहीं बचा देश के पास, केवल 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल बचा। धन्यवाद। कुछ नहीं बचा देश के पास, 3 किलो गेहूं और 2 ही किलो चावल बचा। क्या सच में इतना ही बचा है देश के पास कि अभी भी कुछ बचा हुआ है? क्या बचा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, मिलिट्री की जमीन बेच दिया, तो सब कुछ तो बेच दिया। बचा ही क्या है? जो पहले का बना हुआ था उसको बेच दिया। बनाया क्या? कोई विश्व लेवल का कारखाना बनाया होगा तो बतावे, विश्व लेवल का कोई विश्वविद्यालय बनाया हो तो बतावे, विश्व लेवल का कोई अस्पताल बनाया हो तो बतावे। तो ये बनाया तो कुछ नहीं, बेचने का काम बनाया ने तो मुख्यमंत्री आवास, CM आवास, जन औषधि केंद्र, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, ये सारी योजनाएं तो सरकार की ही हैं। मुख्यमंत्री आवास पहले से बना है, प्रधानमंत्री आवास पहले से बने हुए हैं। उज्ज्वला की बात कर रही हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन उज्ज्वला कितने लोगों को मिला? वो सिलेंडर भरा नहीं पा रहे हैं। उसका दाम सस्ता आपने नहीं किया, उसका दाम सस्ता करना चाहिए था। आधी आबादी की महिला परेशान रहती हैं, तो जो ये गैस सिलेंडर है जो है LPG वाला, इसका दाम कम करना चाहिए था, लेकिन कम नहीं किए। चुनाव आयोग में बार बार सपा निशाना साध रही है, उस पर क्या कहेंगे? सपा निशाना क्या साध रही? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि चुनाव आयोग जैसे मर गया है, दिखाई नहीं दे रहा, तो सही, हाँ, कफन भेंट कर देना चाहिए। उन्होंने शायद सदन में जो है, लोकसभा के सदन में उन्होंने कफन भी लेके गए थे। तो अगर आप जनता के साथ अन्याय कराएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है, जनता के अधिकारों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं पुलिस के द्वारा, ये गलत है। जनता के अधिकारों का हनन मत करिए, जनता के अधिकारों को लूटिए मत। वोट स्वतंत्र और निष्पक्ष होने देना चाहिए था। स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए था। फर्जी वाड़े का आरोप लग रहा है, सपा बार बार लगा। कल जब रिजल्ट आएंगे 8 फरवरी को, क्या निष्पक्ष ही रिजल्ट आएंगे, बिना किसी मतभेद के, बिना किसी चोरी चपारी के? क्या जो वोट गिने जाएंगे वो सही तौर पर गिने जाएंगे? देखिए, यहाँ की जनता बहुत मजबूर हो जाती है, जो रिजल्ट आता है उसको सिरोधार्य करती है। करे क्या, मजबूरी है, आखिर हम कर क्या सकते हैं? सरकार अगर निष्ठुर है, कठोर है, निर्दयी है, जनता की आवाज़ को सुन नहीं रही है, सरकार के सामने हम लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, अपनी वेदना कह रहे हैं, जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं, आप जनता की आवाज़ को नजरअंदाज कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, संत महंत मुख्यमंत्री, 1 सीट जीत लेने से अखिलेश जी की न सरकार बन जाएगी, न 1 सीट हार जाने से आदरणीय योगी जी जो संत महंत मुख्यमंत्री है, न इनकी सरकार गिर जाएगी। तो 1 सीट को निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना चाहिए था। लोग सदियों सदियों तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी का उदाहरण देती कि एक मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी थे, जिनके कार्यकाल में एक चुनाव मिल्कीपुर में हुआ था, वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुआ। हारे कोई और जीते कोई, उससे बहुत असर नहीं है। जहां जनता के अधिकारों का लूट मची है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, ये गलत है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने दिए होते, वहां का पुलिस और मजिस्ट्रेट परेशान न करता, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता के दिल में और सम्मान बढ़ता। महाकुंभ में सेक्टर 18 में आग लगी, ट्रैफिक की व्यवस्था ध्वस्त नजर आती जा रही। जब से ट्रैफिक छूटा है प्रयागराज में,
लोग चिथर विथर हैं, नोज पर जा रहे तो वहाँ से कह रहे हैं 9 पर जाओ, 9 पर जा रहे तो कह रहे हैं 5 पर, मतलब इस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं, ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला के कहता था 144 साल बाद महाकुंभ आया है, 144 साल बाद महाकुंभ आया है, 144 साल बाद महाकुंभ आया है, अमृत धारा की बरसात होगी, अमृत स्नान करिए, अमृत स्नान करिए, अमृत स्नान करिए, अमृत जलपान भी करिए। अब जब वहाँ भगदड़ मच गई तो लोगों की जानें चली गई, कोई बेटा खोया, कोई पत्नी खोया, कोई माँ खोया, कोई पिता खोया। अब वही गोदी मीडिया और इनके शंकराचार्य और इनके जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के और लोग कह रहे हैं कि जो जहां है वहीं स्नान करे, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर गंगा में कहीं स्नान करे उतना ही पुण्य मिलेगा। यहाँ तक कि घर में बाल्टी में गंगा जल डाल के नहाइए तब भी उतना ही पुण्य मिलेगा। तो ये संगम ना चाहे, संगम न आवे। ये पाखंडी लोग पहले तो जनता को बुलाते, एक पाखंडी कहता है कि जो महाकुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। तो आप ये बताइए, सनातन धर्म आज से नहीं है। पाखंडी कह किसे रहे हैं? पाखंडी इसलिए कि आप बुलाए व्यवस्था, आप अभेद सुरक्षा, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते अभेद सुरक्षा। 100 करोड़ आने की तैयारियां थी, 40 करोड़ लोग आंकड़ा लगा दिया गया। आप खुद सोचे 100 करोड़ के आने की तैयारियां थी, 40 करोड़ संगम में डुबकी लगा चुके, मगर वहीं जो भगदड़ हुई, सरकारी आंकड़े हम माने तो 30 है, लाखों लोग लापता हैं, अभी भी डेड बॉडी मिल नहीं रही है। यही तो है। अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी मीडिया के सामने आके बोले होते कि इतने लोगों की जानें गई हैं और मैं बहुत दुखी हूं, और भावुक तो हुए थे वो मीडिया, भावुक होना अलग की बात है, सच्चाई बताना चाहिए ना। वहाँ का एक शंकराचार्य कहे कि जिस जगह मौतें होती है वहाँ लोग उपवास करते हैं। हमारे घर में अगर मौत होती है तो उस दिन पूर्वांचल में जितने लोग होते हैं वो उपवास करते हैं, उस दिन खाना नहीं घर में बनता है, यहाँ तक कि बच्चे भूखे रहते हैं। तो वो शंकराचार्य जी कहे कि हमारे साथ छल हुआ है, तो ये जनता के साथ छल कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर योगी और संत महंत मुख्यमंत्री हैं तो इन्हें कहना चाहिए था, भगदड़ मची, काफी लोग की जाने गई, हम ही गिन नहीं पाए हैं, तो गिनती होती है बताते, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। कहे कि भगदड़ में हताहत हुए, किसी की जान नहीं गई। अरे एक मिनट, ये देखिए उदाहरण देखिए ना, ये देखिए, पहले पूरी बात लीजिए, इधर उधर भागती है। कारण क्या है? योगी जी ने बेहतर व्यवस्था के लिए किया, 7,500 करोड़ पास, नौकरशाहों ने बंदर बांट करके आयोजन का कर दिया सत्यानाश। तो ये जो है पेपर छापा और ये पेपर छपा, इसको कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता तैयार नहीं है बोलने का। तो यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है और योगी आदित्यनाथ जी मॉनिटरिंग कर रहे थे, वहीं हेलीकॉप्टर रोज उतर रहा था, न नल में पानी आ रहा था, न महिलाओं के पूरी तरीके के व्यवस्थाएं नहीं, पहले महिलाओं के लिए न शौचालय था, न महिलाओं के कपड़ा बदलने का स्थान बनाए। तो ये पैसा गया कहाँ? पंडाल तक बने थे, हर एक चीज की तैयारियां थी, वो माननीय मंत्रियों के लिए थे, वीवीआईपी के लिए। जनता तो नीले आसमान के नीचे सो रही थी। तो जो सच्चाई है उसके आप ठीक है, सरकार की बड़ाई करिए, सरकार की तरफ से बोलिए, चूंकि चैनल भी बचाना है आपको। चैनल ऐसा नहीं है, हम निष्पक्ष बातें रखते हैं, बात करिए ना, निष्पक्ष बात रखते हैं, आग कहीं और ना जाए, हम निष्पक्ष बात रखते हैं। सच्चाई ये है कि वहाँ की जनता बहुत परेशान हो गई। और सबसे बड़ी बात है, जब आप कहे कि अभेद्य सुरक्षा है, अभेद्य सुरक्षा है, आप आइए, 144 साल के बाद महाकुंभ लगा है, अमृत स्नान करिए, अमृत स्नान करिए, अमृत स्नान। जब जनता गई वहाँ तो आपने जनता की सुरक्षा नहीं किया, आप अपने मंत्रियों की सुरक्षा में लगे रहे। जनता की सुरक्षा की नैतिक जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थी। जनता की सुरक्षा क्या नहीं हो पाई? जनता की सुरक्षा भी हुई। अब बड़े भाई बहुत कुछ बोल गए। ये महाकुंभ माननीय योगी आदित्यनाथ के व्यवस्था में, और वहाँ पे 10-10 करोड़ 50-50 करोड़ प्रदेश और भारत की जनता और विदेशों से आकर के अपनी आस्था। अच्छा, इतने आंकड़े बता दे रही है, असली में जो हम कहेंगे भगदड़ हुई वहाँ पे, हमारा सवाल भी सुन लें, भगदड़ हुई उसके आंकड़े सही क्यों नहीं बता पा रही? एक दिन में बता दे रही 40 से 50 करोड़ लोग नहा चुके हैं अब तक के, संगम में स्नान कर चुके, असली आंकड़े अब कब बताएगी? वही मैं उसी पा रहा हूँ। ये भगदड़ हुई क्यों? ये भगदड़ हुई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता थे और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता थे।
वहाँ भगदड़ कर रहे थे और भगदड़ करके गेट का गेट और वो गेट बना हुआ था, वो गेट को तोड़ दिया और तोड़ करके भगदड़ मचवा दिया। यानी कि बैरिकेडिंग जो लगाई गई थी उसको तोड़ करके भगदड़ सपा के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मचा दी। अलाउ इनकी थी, 2700 कैमरे लगाए थे और AI का सिस्टम लगाए थे कि पानी में भी पता लग जाए क्या हो रहा है। ये लोग अपना जो है जो गलती हुई है उसके लिए क्षमा नहीं मांग रहे जनता से, जो स्वीकार करे थे। अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री अगर ये मीडिया पे आके हाथ जोड़ के कहे होते कि हमारी व्यवस्था में कहीं चूक हुई और ऐसी भगदड़ हुई, वहां लोगों की जाने गई, मैं आहत हूं, मैं जनता से माफी मांगता हूं कि आगे ऐसी गलती नहीं होगी, तो जनता में उनका विश्वास और बढ़ता। लेकिन ये लोग जनता मरी ज्यादा उसको बताने के लिए तैयार नहीं, सही आंकड़े नहीं बता। इसकी आगे ते बढ़ ही नहीं रहे। अभी भी हजारों लोग गायब हैं, उनके जो है बच्चे, उनके पिता, उनकी माँ खोज रही हैं, आज तक नहीं पता लगा। और उसके बाद छुपा रही है, अभी आंकड़े छुपा रही है सरकार, और वो भी योगी आदित्यनाथ जी जो संत महंत मुख्यमंत्री हैं। सबसे बड़ा दुख की बात तो ये है कि संत महंत मुख्यमंत्री ये छिपा रहे हैं। उनका तो जनता में और आदर बढ़ता अगर ये आके स्वीकार किए होते कि ये घटना घटी, हम बहुत दुखी हैं, काफी लोग मरे, हम आहत हैं, हम उनकी आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार को इस अपार कष्ट को सहने की क्षमता प्रदान करें ईश्वर, ये कहे होते तो जनता इनको और मानती, जनता इनको और मानती। मिल्कीपुर उपचुनाव में क्या लगता है क्या होगा? जी, चुनाव की जांच होनी चाहिए सही तरीके से, और बाकी की राजनीति जो वर्तमान की हो रही है या जो भी होती है वो तीर्थ यात्रा सनातन को लेकर होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, भक्ति तो सभी की है और हम सभी चाहे किसी भी समाज से जात से आते हों तो भक्ति सभी की है। तो कहीं ना कहीं राजनीति नहीं बननी चाहिए, इसमें राजनीति नहीं बननी चाहिए। हम कहीं ना कहीं तो भाई साहब ने कहा कि आंकड़े छुपा रही हैं, सारी चीज़ें छुपा रही हैं। वह इसके पहले छिपाए होंगे। जो है भारतीय जनता पार्टी जो है और सरकार उत्तर प्रदेश की कोई आंकड़ा छिपा उपा नहीं रही है। जो है भगदड़ हुई है, मौतें हुई हैं, सरकार की तरफ से कोई आंकड़ा छिपाया नहीं जा रहा। अगर सरकार आंकड़ा छिपा रही है तो विपक्षी पार्टी क्यों नहीं जाकर के रोड पर चक्का जाम करते, धरना प्रदर्शन करते, जेल भरो आंदोलन करते? विपक्षी क्यों नहीं जो है आंकड़े को साबित करना चाहती है, करवावे जो है ना। अब ये लोग केवल विपक्ष की राजनीति। मिल्कीपुर पर आ जाता है क्या? मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जो मिलेगा कल इसी टाइम मिलेंगे। अगर सपा आरोप लगा रही, प्रत्यारोप चलते रहे, सबका प्रचार ये उस सपा की जो है, सपा को जनता ने नकार दिया है। अरे मैडम, प्रजातंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे। कल आपको मिल्कीपुर का रिजल्ट यही बता देंगे, हम जीतेंगे, दिल्ली का बता देंगे। मतलब कि कल जो जनता है बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। क्या लगता है क्या होगा कल? हम तो एक चीज़ जानते हैं कि जब समाजवादी पार्टी में महाकुंभ हुआ था, जब आजम खान बने थे वहाँ के देख रेख में, जब महाकुंभ वहाँ पे भगदड़ हुई थी, तो वहाँ के योगी जी और भाजपा कार्यालय जितने भी थे सब ने कहा था कि आजम खान को इस्तीफा लेना चाहिए। तो आजम खान ने तुरंत इस्तीफा दिया था। तो इस समय मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि इस समय जो भगदड़ मची है महाकुंभ में, योगी आदित्यनाथ मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आंकड़े छुपा रही जैसे कि आपके न्यूज़ चैनल विपिन चौबे, आप भी न्यूज़ देखती मैं भी, विपिन चौबे जब वहाँ पे आंकड़े देने गए थे तो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहाँ के भगाए थे विपिन चौबे लोग। तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई मरा है, किसी माँ, किसी भाई, किसी बहन, किसी बीवी, किसी कोई भी गया है, इंसान है, मरा है, तो उसको बताइए कहाँ उनकी मिट्टी कहाँ है, उनके शरीर कहाँ है, क्यों छुपा रहे हैं आप लोग? चुनाव आयोग पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बार बार आरोप लगा रहे, कह रहे हैं कि मर गया है चुनाव आयोग, फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे, वोटिंग ऐसे हुई है। क्या भरोसा नहीं बचा? कुछ नहीं है। इस माहौल को देखते हुए मैं तो कहता हूँ चुनाव आयोग को कफन पहनना चाहिए और साथ में चूड़ी पहननी चाहिए। क्या कफन पहन ले और चूड़ी पहन ले, कफन पहन ले और चूड़ी पहन ले चुनाव आयोग। एक आदमी को अपने घर चलाने में कर्राई होती है, वो कुंभ में जाके 110 करोड़ जनसंख्या आ रही है, उसको कैसे डांटेगा? गलती कुछ उसमें प्रशासन, अब मतलब हमारी भी है ना, जो गलती दोनों की दे। हाँ, जब आदमी को 10 आदमी का परवाल पालने में कर्राई हो रही है, कुंभ में जा सबको ले जा रहे हैं,
जबकि वहाँ जाके व्यवस्था भी तो देखनी चाहिए। दोष दे रहे हैं सरकार को, सरकार उसमें क्या कर सकती है? सरकार कहाँ से दोषी होगी? सरकार दोषी नहीं, कहाँ से? यानी कि जो भगदड़ हुई वो मतलब कि आपसी जो वहाँ के श्रद्धालु तो उनसे हो। हाँ वो तो हुई है ना, सरकार दोषी कहाँ पे हुई है? दोषी नहीं। सरकार सही है ना। अच्छा क्या लगता है मिल्कीपुर और दिल्ली में क्या होगा? जो भी होगा कल पता पड़ेगा। हम तो मैडम ड्राइवर आदमी है, माँ कंटेनर टाड़ा हुआ बेंगलोर से लखनऊ लाए माल। ड्राइवर हैं हम लोग, बीजेपी सरकार में, मोदी सरकार में हम लोग खुश हैं। टोल भी जो है रुकते थे आधा घंटा बॉर्डर पर। सारी सुविधाएं हैं सरकार। सुविधा सरकार अच्छी है बीजेपी। अच्छा तो सपा जो आरोप प्रत्यारोप लगाती है तो सपा तो बिल्कुल गलत पार्टी है, बिना तो बिल्कुल गलत पार्टी है। सभी गलत है, विपक्ष पूरा गलत है, इंडिया गठबंधन पूरा गलत है। अगर सही है तो यही सही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने झूठ को स्वीकार नहीं करते, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, अपने वायदों से जो देश के साथ किए होते हैं उनके साथ छल करते हैं, कभी नहीं मानते उस चीज़ को। अब नतीजे तो कोई बहुत कल आएंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, एक रात बितानी है और सुबह 8:30 बजे से रुझान शुरू हो जाएंगे। नतीजे रुझान में क्या लगता है कौन बिना मतभेद या बिना किसी के चोट चपट के रुझान सही आ पाएंगे? देखिए रुझान तो सही आ सकते थे, मगर मिल्कीपुर में जिस तरीके से 9 सीटों में जब चुनाव हुए थे तब भी बंदूक का सहारा लिया गया था। पुलिस ने जिस तरीके से कल जब चुनाव हुए थे वहाँ पे 5 तारीख को, तो कहीं ना कहीं थे उनके जो दस्तावेज थे उसको जांच की गई, आधार कार्ड है और उसका पहचान पत्र है, किस तरीके से हरेसमेंट। 104 भारतीय जो आए उस पर क्या कहेंगे? अमेरिका से बंधक बना के कैदियों से भी बुरा हाल किया अमेरिका ने हमारे देश के भाई बहनों के साथ। बहुत अच्छा किया, ऐसा ही होना चाहिए। बहुत अच्छा किया, क्योंकि जिस देश का प्रधानमंत्री ही अपने वहाँ पे रहने वालों को घुसपैठिए कहे, उन्हें पाकिस्तानी, खालिस्तानी, बांग्लादेशी कहे और खुद ही पनाह देता हो, और जब दूसरे देश में अगर कुछ बातें हुई हैं तो अमेरिका की निगाह में भी हम हिंदुस्तानी घुसपैठिए हो गए, और घुसपैठियों को जिस तरीके से मालवाहक में डाल के कुत्तों की तरीके से भेजा गया, और उससे तो शर्मनाक हादसा तब होगा दूसरा जब देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के बुलावे पे वहाँ जा रहा है, सुना फरवरी के अंत तक। तो ये इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? जिस देश के अवाम की उसने इतनी बेइज्जती की हो, उस देश का प्रधानमंत्री वहाँ उससे मिलने जा रहा हो, चुल्लू भर पानी में नरेंद्र मोदी को डूब के मर जाना चाहिए। एक प्रधानमंत्री के खिलाफ आप ऐसे शब्द यूज कर कैसे ना करें बताइए? हमारी सोनिया गांधी जी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, अखिलेश जी के लिए, मुलायम सिंह यादव जी के लिए, अर्पणा यादव जी के लिए किस किस तरीके से नवाजता है ये देश का प्रधानमंत्री। जिस आदमी को अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है, जिस अपनी भाषा में वो उसका संयम नहीं है, तो जब तक वो अपनी भाषा नहीं सुधारेगा हम उसको ऐसे ही जवाब देते रहेंगे। उसको जो भाषा समझ में आएगी हम उसी भाषा में जवाब देंगे। हमने मिल्कीपुर की बात की, हमने जो सपा आरोप प्रत्यारोप लगा रही हमने उस पर भी बात की, कुंभ पे भी गए, जो अव्यवस्था सामने आई, लोग खुलकर अपना अपना मुद्दे रखे, ओपिनियन रखा। आपके साथ फिर से लौटेंगे। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं उंजला, न्यूज़ लखनऊ।